व्हाट? तुम होश में तो हो? तुम्हें मालूम है तुम क्या कह रही हो? आहिस्ता बोलो, वासे भाई भी नीचे बैठे हैं, कोई सुन लेगा। ओह गॉड, मेरे आहिस्ता बोलने से क्या हो जाएगा फिजा? ये तुमने क्या किया? मुझे क्यों ब्लेम कर रही हो? मेरा क्या कसूर है? फिजा, घटिया शख्स से लड़ने के लिए ना घटिया बनना पड़ता है, और हम उस आदमी से नहीं लड़ सकते। और जिससे मुकाबला नहीं किया जा सकता ना, उसको ललकारा भी नहीं जाता। अगर वो सामने आ गया था तो तुम अपना रास्ता बदल लेती ना, आंखें बंद करके आगे बढ़ जाती। मैं तुम्हें अपनी सिचुएशन कैसे समझाऊं? वो एक जानवर नुमा इंसान है। मुझसे ज्यादा और किसको अंदाजा होगा? अकरम जिस हाल में घर वापस आया था ना, मैंने उसे देखा था, तुमने नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे पागल खाने से भागकर आया हो, इतनी बुरी हालत थी उसकी। देखो, सुल्तान बहुत बुरा आदमी है, बहुत ज्यादा खतरनाक। अकरम जैसा बंदा उससे हार गया, तुम तो फिर एक लड़की हो। फिजा, अगर तुम्हारे ससुराल तक ये बात पहुंच गई तो सोचो क्या होगा। मोहल्ला, खानदान और सबसे बढ़कर मेरा ससुराल, जहां मैंने अपने शौहर से अब तक इस राज को छुपा कर रखा। सोचो जब ये सब कुछ सामने आएगा तो कितनी बदनामी होगी हम सबकी। बहुत बदनामी होगी, तुम्हें नहीं अंदाजा फिजा। अब मुझे बताओ मैं क्या करूं? फिलहाल तो मेरा बिल्कुल दिमाग काम नहीं कर रहा है। अभी तो असफर भाई का मसला खत्म नहीं हुआ था, और ये क्या है यार फिजा? मैं जब भी यहाँ आती हूँ ढेरों स्ट्रेस अपने साथ लेकर जाती हूँ। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे सारे फसाद की जड़ मैं हूँ। फिलहाल तो तुम ही हो, और मुझे ना तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है फिजा इस वक्त। प्लीज गुस्सा मत करो आलिया। तुम्हें पता है मैं पहले ही इतना गिल्टी हूँ जब से मुझे पता चला है कि बाबा को चोट मेरी वजह से लगी है। जोया, आयरा रोज बाहर जाती हैं। बाबा 10 बार घर के बाहर चक्कर लगा लेते हैं। अम्मा घंटों घर में अकेले रहती हैं। नेक्स्ट पता नहीं वो किसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। मुझे तो सोच सोच कर ही हौल उठ रहे हैं। आलिया प्लीज आज मत घर जाओ, प्लीज यहीं रुक जाओ। मेरे यहाँ रुक जाने से क्या होगा? क्या ही कर लूंगी मैं फिजा? मेरा सर फट रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। फिजा, मेरे अपने घर के मसले इतने हैं और यहाँ के मसले खत्म ही नहीं हो रहे। यहाँ हमारी जान को लाले पड़े हुए और तुम्हें अभी भी अपनी सास की सूझ रही है। खुद गर्जी की भी ना हद होती है फिजा। अच्छा बताओ ना प्लीज मैं क्या करूं? तुम्हें पता है अब तो खिड़की से भी बाहर देखते हुए मुझे डर लगता है। मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं आलिया। अब सारी जिंदगी हम डर के घर में तो नहीं बैठ सकते ना। मुझे तो फिलहाल कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर जानती हूं कि अब इस मामले में हमें घर के मर्दों को शामिल करना ही होगा। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है फिजा। ये किसे लाए? साईं, ये बंदा कल रात से डॉक्टरनी के घर के आसपास घूम रहा था। जब मैंने पूछा ये तो परेशान हो गया और हमसे बच के भाग रहा था, और हम पकड़ के इसे यहाँ लिया है। मेरा नाम असफर है।
अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मुझसे बड़ा कोई भी नहीं। मुझे मजबूर ना करो दूसरे हथकंडे इस्तेमाल करने। तुम फैमिली वाली हो, उन्हीं का ख्याल कर लो। मेरी फैमिली पे मत जाना, वरना मैं तुम्हारा वो हशर करूंगी कि तुम याद रखो। ये तो वक्त ही बताएगा ना मीजा। ओहो, देखो मेरी बात मान जाओ, अभी भी वक्त है। नहीं तो अभी अंकल जी को सिर्फ गाड़ी छू के गुजरी है, कल को वो गाड़ी के नीचे भी आ सकते हैं। तुम्हें लगता है कि इस आदमी पे भरोसा करना चाहिए? अरे मेरी जान, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। और वैसे भी सुल्तान भाई को मैं बहुत पसंद आया हूँ। उन्होंने तो कहा है कि तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो। अच्छा, तुम्हारा एक बड़ा भाई भी है, आज तक तुमने उसके साथ रिश्ता निभाया है जो एक और नया रिश्ता बनाने चले? अरे यार, कभी कभार ना तुम जोया की तरह बड़ी डिप्रेसिंग बातें करती हो। ऐसा कुछ नहीं है, सुल्तान भाई से मेरी बहुत अच्छी बातचीत हो चुकी है। चलो ठीक है, तुम कहते तो मैं मान लेती हूँ, लेकिन अपनी आंखें और कान खुले रखना। ऐसे लोग बहुत शातिर होते हैं, अपने मफाद के लिए ना कुछ भी कर लेते हैं, और अल्लाह ना करे कि तुम्हें कुछ हो जाए। अरे कुछ नहीं होगा मेरी जान, तुम क्यों फिक्र करती हो? और मैं क्या कम शातिर हूँ? सुल्तान भाई के साथ मेरी सारी सेटिंग हो चुकी है। लेकिन वो तुमसे चाहता क्या है? 50-50, आधे पैसे वो रखेंगे और आधे मैं। मतलब 2 करोड़ का फ्लैट जो है, हमारे हिस्से में 1 करोड़ आएंगे? हाँ तो मेरी बात सुनो, अगर सुल्तान में ना होते ना तो 1 करोड़ भी ना मिलता, इसलिए जो मिल रहा है वो रख लेते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इस आदमी पे भरोसा नहीं हो रहा। देखो, तुम अम्मा को इस बारे में कुछ नहीं बताना। अरे तुम अपनी अम्मा से बोलो कि तुम्हारी सर्जरी की तैयारी करें, पैसे मिलते ही सबसे अच्छे अस्पताल में तुम्हारी सर्जरी करवाऊंगा। मैं तो अपनी नोज का शेप भी बदलूंगी। जो दिल में आता है वो कर लेना, तुम्हें कभी किसी चीज से रोका है मैंने? लेकिन अगर उस आदमी ने तुम्हें धोखा दिया तो फिर वो भी जान से जाएगा। क्या तुम उसे मार दोगे, फिर जेल जाओगे? वैसे तुम अभी जमानत पर आए हो। कुछ बड़ा हासिल करने के लिए रिस्क तो लेना ही पड़ता है ना। लेकिन तुम्हें तो कल भी